चिताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागर निमज्जितशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमद चंद्र देव की संत श्रोमण्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महाराज जय जयकारा गुरुदेव का। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। पूज्यवर कुमद चंद्र देव इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में कर रहे हैं। आपके मंदिर में भी कौन से मूल नायक भगवान है? पार्श्वनाथ भगवान है। आप अपने प्रभु की स्तुति कैसे करते हो? हमने कहा आप अपने प्रभु की स्तुति कैसे करते हो? मंदिर के प्रभु की नहीं पूछ रहे, अपने प्रभु की स्तुति कैसे करते हो? और अपने प्रभु तो तब आएंगे जब आपने अपना माना होगा। अभी तो शायद आपने इन्हें अपना माना ही नहीं। क्यों सेठी जी? अभी तो भगवान मंदिर के हैं, है ना? मंदिर के बेदी में बैठे हुए हैं। इस मंदिर के मूल नायक भगवान है। पूर्वजों ने यहाँ बैठा दिया है। बाप दादा जो दे कर के गए हैं उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, ढो रहे हो कि और कुछ कर रहे, कि भक्ति कर रहे हो? देखो, आपके मुख से निकलने वाले शब्द आपके भावों को बताने वाले हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बाप दादा की परंपरा को मेंटेन कर रहे हैं, यानी अब जो दे करके गए हैं पूर्वज उसे तो आगे बढ़ाना ही है, इसलिए आप यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ढो रहे हैं, अब क्या करें, छोड़ करके जा नहीं सकते तो ढोना ही पड़ेगा। क्यों पटो दीजिए, ऐसी है कि अपने मान करके उनकी भक्ति कर रहे हो। क्योंकि प्रभु को अपना मानना, अपना बनाना आसान नहीं होता है। दुनिया को अब अपना बनाना फिर भी आसान हो जाता है, और आप में से हर एक व्यक्ति के कुछ न कुछ लोग होंगे जो अपने होंगे। कुछ होंगे कि नहीं? हर एक के जीवन में दो चार तो अपने हो ही जाते। दो चार होते, ज़्यादा होते। परिवार के सारे सदस्य अपने हो जाते हैं, लेकिन भगवान अपने नहीं हो पाते हैं। भगवान तो मंदिर के हैं, भगवान वेदी के हैं, भगवान पत्थर के हैं, भगवान धातु के हैं, भगवान पूर्वजों ने दिए वाले हैं। सारे भगवान हैं आपके पास, बस एकमात्र अपने भगवान नहीं। विचित्रता नहीं लगती? और भक्ति में जब तक अपनापन नहीं होता वो भक्ति होती ही नहीं। और जहां अपनापन होता है वे प्रभु कहीं भी क्यों न रहे, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन,
भले ही दूर हो, वो व्यक्ति दूर रह सके, प्रभु भले ही बहुत दूर है, प्रभु सिद्धालय में बैठे हैं, वे गुरु बहुत दूर हो, क्षेत्र की अपेक्षा दूरी बहुत अधिक हो सकती होती है, लेकिन निकट भेज देता अपनापन। जहां अपनापन हो जाता है वहां निकटता अपने आप आ जाती है, वहां क्षेत्र की दूरी भी सिमट जाती है, कुछ नहीं रहती। बस सबसे अपनापन है दुनिया में आप लोगों का, और अपनापन नहीं है तो इन प्रभु से नहीं। तभी तो आप अपने भगवान की भक्ति नहीं करते, आप मंदिर के भगवान की भक्ति करते हो। आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी जी ये कह रहे हैं, हम अपने भगवान की भक्ति करना सीखें। अपने भगवान हमेशा अपने रहते हैं, अपने भगवान हमेशा साथ रहते हैं, अपने भगवान कभी दूर रहते ही नहीं, कभी दूर निकल भी नहीं सकते, कभी दूर जा भी नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। हाँ, ओरिजिनल भगवान भले ही सिद्धालय में हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश वहाँ विराजित हैं, लेकिन अपने भगवान अपने हृदय में होते हैं, वे कभी अलग नहीं हो सकते। तो जिसने प्रभु को अपनाया है, प्रभु को अपना बनाया है, प्रभु से अपनापन का नाता जोड़ा है, वही सही मायने में भक्ति करने वाला होता है। पर आप लोगों की भक्ति देख करके लगता है अभी बहुत परायापन है। नहीं है परायापन? आपका अपने सांसारिक लोगों से बहुत अपनापन है, उसकी तुलना में प्रभु से जो अपनापन वो बहुत फीका है, वो बहुत धूमिल जैसा है, बहुत उथला उथला है। भक्ति में है हमेशा चमत्कार अपनेपन की भावना से होते हैं। अपनेपन की भावना जब हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो उसमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, इनवाइट नहीं करना पड़ता है। अभी तो आपको इनवाइट करना पड़ता है ना। शांति धारा है, आज सबको आना है ना? जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना, बर्थडे पार्टी होती है, शादी ब्याह का फंक्शन होता है, आप सबके घर में निमंत्रण पत्रिका बांटते हैं और कहते हैं कि उस फंक्शन में आना है। आज ऐसा ही मंदिर में भी हो गया है। अभी लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है, कमेटी वालों को, अध्यक्ष महोदय को क्या बुलाना पड़ता है ना? नहीं बुलाना पड़ता? बोलना पड़ता है। जहां बोलना पड़ जाए समझना वहां कितना परायापन है। अपनों के लिए कभी कहना नहीं पड़ता, किसी को नहीं कहना पड़ता। अपना पन जहां होता है व्यक्ति स्वयं चल करके आता है, बल्कि वो छोड़ करके जाता भी नहीं। बुलाना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति बहुत दूर हो गया। घर में कोई पार्टी होती है तो दूर दूर से लोगों को बुलाना पड़ता है। वे रिश्तेदार, वे मित्र बहुत दूर रहते हैं, और ऐसा जीते जीते मंदिर में भी प्रभु की भक्ति के साथ, प्रभु की पूजा के साथ भी व्यक्ति की टेंडेंसी इसी प्रकार की हो गई। नहीं हो गई? कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बुलाए
प्रभु के दरबार में आ जाते हैं। और यदि आप बुलावे का इंतजार कर रहे हो तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब भगवान बुलाता है तो क्या होता है, क्या होता है बताओ? जब भगवान बुलाता है तो व्यक्ति अपने पैरों पे चल करके नहीं आता, हाँ वो चार कंधों पे आता है, वो ऐसे ही होता है ना। कि जब भगवान याद करे तो समझना बड़ी खतरनाक स्थिति है, और हम याद करें तो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ? हम प्रभु को याद कर रहे हैं, भगवान मुझे आपके पास आना, आपकी भक्ति करना है, और भूल करके भी वह दिन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। जिसके जीवन में ये दिन आ गए तो समझना वो अंतिम दिन होता है, अंतिम क्षण। हाँ हम और सुधार लेते हैं, अंतिम क्षण होता है। तो कितनों को बुलाना पड़ता है। अब भगवान डायरेक्ट तो बुलाएंगे नहीं, बड़े लोग डायरेक्ट थोड़ी निमंत्रण रखने जाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं किसी मीडिएटर को भेजते हैं। अब प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेगा कि आओ भाई मेरे घर में शादी है। हमारे तो भगवान तीन लोग के नाथ है, वो डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं। हाँ तो भगवान जो है फिर मंदिर की कमेटी के सदस्यों को भेज देते हैं, भाई जब बुलावा दे करके आ जाओ। अध्यक्ष मंत्री जो है उनके मीडिएटर हो जाते हैं। हाँ उनका काम यही है। तो भगवान का मैसेज जो है वो अध्यक्ष मंत्री पास ऑन करते हैं, और उस मैसेज को सुनकर के फिर समाज के लोग एकत्रित होते हैं, दुनिया के लोग एकत्रित होते हैं। तो समझना आपने उन्हें भगवान माना ही नहीं। अरे जो सच्चा भक्त होता है वो तो तरसता है कि मैं कब प्रभु के निकट पहुंचूं। भगवान आपके घर में नहीं आते हैं, गुरु तो आपके घर में आ सकते हैं, पर वो भी तब आएंगे जब आपकी भक्ति होगी। नवधा भक्ति होगी तो वो आपके घर पे आएंगे, आपके द्वार पर आएंगे। भगवान तो वैसे भी नहीं आएंगे। भगवान किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं, हमें भगवान के द्वार पर आना पड़ता है। एक कंडीशन वो होती है कि भक्त को भगवान के द्वार पर पहुंचना पड़ता है, और दूसरी स्थिति वो होती है भक्त को भगवान के द्वार पर पहुंचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान उसके साथ 24 घंटे रहते हैं। जहां अपनापन होता है प्रभु उसके साथ हर क्षण हर पल रहते हैं, वो उससे कभी दूर रहते ही नहीं। और जहां अपनापन नहीं होता है वहां भगवान बहुत दूर होते हैं। मंदिर बहुत दूर है आप लोगों के घर से, है ना? हाँ जिन्हें ये लगने लगता है कि मंदिर बहुत दूर है, कई लोग होते हैं ये कहते हैं महाराज जी बहुत दूर है घर से मंदिर, कहते हैं ना। वो दूरी गिनाते हैं, 2 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी है। जब जब व्यक्ति दूरी गिनाने लगे तो समझना नियम से भगवान उससे दूर है, या उसने भगवान को अपनाया ही नहीं। और अधिकांश लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। समाज में 80% तो यही कहते हैं कि मंदिर बहुत दूर है, कहते हैं ना। हाँ उनकी दुकान बहुत पास रहती है। हाँ मंदिर बहुत दूर रहता है लेकिन दुकान बहुत पास रहती है। भले ही दुकान 15 किलोमीटर दूर हो, फैक्ट्री 15 किलोमीटर दूर हो, शोरूम 10 किलोमीटर दूर हो, और मंदिर 2 किलोमीटर दूर हो, तो उनको मंदिर दूर लगता है और दुकान ऑफिस जो है फैक्ट्री बड़ी निकट लगती है। जब मंदिर दूर लगने लगे तो समझना नरक बहुत निकट है। बिल्कुल सत्य है।
जब प्रभु बहुत दूर हमें लगने लगे तो समझना भी हमारा अशुभ संसार बहुत निकट है। और जो प्रभु को अपना बना लेता है उसे प्रभु कभी दूर रखते ही नहीं। लगना तो बहुत दूर हो गया, प्रभु उससे दूर होते ही नहीं, क्योंकि वो अपने हृदय में उन्हें विराजित कर लेता है और अपने हृदय से वो कभी बाहर निकालता ही नहीं। जब हम अपने हृदय में प्रभु को धारण कर लेते हैं तो नियम से हमने उन्हें अपनाया है, अपना बनाया है, हमने उनको अपना माना है। और जहाँ अपना हम मानते हैं वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। आप लोग भक्ति करते हो? नहीं करते। आप लोग सिर्फ भक्ति की क्रिया करते हैं, भक्ति की एक्टिविटी करते हैं, पूजा की एक्टिविटी करते हैं, अभिषेक की एक्टिविटी, शांति धारा की एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करना अलग होता है और भक्ति अलग होती। अब देखना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो भक्ति करता है वो भी भक्ति की एक्टिविटी भी करता है, और जो भक्ति नहीं करता वह व्यक्ति भक्ति की एक्टिविटी भी करता है। हम क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? जहां जहां भगवान की भक्ति होगी तो एक्टिविटी तो होगी, लेकिन जहां जहां एक्टिविटी होगी गारंटी नहीं है कि वहां भक्ति हो ही। तो अधिकांश लोग भक्ति की सिर्फ क्रिया करते हैं, पूजा की क्रिया करते हैं, दर्शन की क्रिया करते हैं, अभिषेक शांति धारा की, धर्म की क्रिया करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिया से सहित होकर के भक्ति करते हैं। क्या हम कह रहे हैं? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? आप बताएं, आपने अपने जीवन में अभी तक क्या किया? भक्ति की है कि भक्ति की क्रिया की है? दोनों, यानी कभी कभी भक्ति कभी कभी क्रिया, ऐसा कि अधिकांश क्रिया बहुत कम भक्ति, कि सिर्फ क्रिया ही क्रिया, भक्ति कभी है ही नहीं। 3 सिनेरियो बन सकते हो उसमें। एक सिर्फ क्रिया वाली स्थिति, दूसरी अधिक क्रिया थोड़ी भक्ति, तीसरी भक्ति की मात्रा अधिक है, क्रिया की मात्रा कम है। कौन सी स्थिति है में है आप लोग? अधिकांश लोग सिर्फ क्रिया वाली स्थिति में रहते हैं, एक्टिविटी वाली स्थिति में रहते हैं। उस एक्टिविटी में भक्ति नहीं होती है। हाँ, भक्ति में वो एक्टिविटी भी अवश्य होगी। अंतर समझना हम क्या कह रहे हैं। जहां एक्टिविटी होती है वहां भगवान से अपनापन नहीं होता है, वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, वहां औपचारिकता होती है। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां प्रभु से अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। तो अपनापन लाना सीखो। कैसा अपनापन? जैसा आपका अपनापन अपनों से है ना? अपनों से अपनापन है कि नहीं? आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अपने होंगे जिनसे आपका अपनापन होगा, लेकिन प्रभु से वो अपनापन नहीं है। प्रभु में अथवा प्रभु से वो औपचारिकता है, वो सिर्फ एक्टिविटी तक सीमित होकर के रहना है। भक्ति में सब कुछ भूला जाता है। भक्ति में तो ये कभी होगा ही नहीं कि कोई आपको इनवाइट करे तब आप यहां पर आओ। भक्ति में व्यक्ति लालायित रहता है, वो डूबा हुआ होता है, वो उनसे दूर कभी होता ही नहीं, वो हमेशा उनके साथ रहता है। 24/7
जागा हुआ है तब भी और विश्राम कर रहा है तब भी, भोजन कर रहा है तब भी, ध्यान कर रहा है तब भी, पूजा कर रहा है तब भी, स्वाध्याय कर रहा है तब भी, एकांत में बैठा है तब भी, साथ में है तब भी, हमेशा हर क्षण हर पल वो उनके साथ रहता है। प्रभु उसके साथ नहीं रहते, वह प्रभु के साथ रहता है। फिर थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्रभु को अपने साथ रख पाए, नहीं इतनी क्षमता, हम उस योग्य हैं ही नहीं अभी इतने। हाँ, हमारे भीतर सिर्फ इतनी ही योग्यता है कि हम उनके साथ हो जाएं। बड़ों को हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं, बड़ों के साथ रहा जाता है। आप माँ बाप के साथ रहते हो कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं? हाँ, आज की संतान है माँ बाप को साथ रखती है। हाँ, 4 बेटे हैं घर में, एक एक हफ्ते माता पिता एक एक बेटे के साथ रहते हैं, अथवा 8-8 दिन, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो गया है आज। माता पिता जो है बेटों के साथ रह रहे हैं, अथवा माँ एक बेटे के साथ, पिता एक बेटे के साथ, और उसमें भी रोटेशन, तारीख वाइज अथवा वीक वाइज अथवा डे वाइज। कैसा है, कैसा है बताना? कौन सा रोटेशन चलता है? दिन वाला, हफ्ते वाला, महीने वाला, तारीख वाला कि पक्ष वाला? सदर में नहीं है, सदर में है ही नहीं महाराज जी। बच्चे तो पढ़ लिख करके बाहर सेटल हो गए, माता पिता ही बच्चे यहाँ। हाँ, सदर में तो यही है ना? सारे बच्चे जो हैं एब्रॉड जाकर के, मेट्रोज में जाकर के, बेंगलोर जाकर के। क्यों पंडित जी, ऐसी हुआ कि नहीं? बच्चे कहाँ चले सेटल हो गए हैं? एब्रॉड जाकर के सेटल हो गए हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि हम उनके साथ हैं, कि वो हमारे साथ हैं, कि कौन किसके साथ है, कि सब अलग अलग है। अब तो यह भी नहीं पता चल पा रहा है। और ऐसे रहते रहते भगवान के साथ भी वो इसी प्रकार से शायद रहने लगा है। तो भूल करके भी बड़ों को अपने साथ मत रखना, भूल करके भी नहीं, बड़ा खतरा हो जाएगा। हाँ, उनके साथ हो जाना तो तिर जाएंगे हम, बिल्कुल तिर जाएंगे बहुत जल्दी। वो हमें तिरा ले जाएंगे, क्योंकि जब हम बड़ों के साथ हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी बड़ों की होती है। पिता अपने बेटे के साथ जाता है, कौन किसकी उंगली पकड़ता है? बेटा पिता की कि पिता बेटे की? बताना। हाँ, कौन किसकी उंगली पकड़ता है? बेटा पिता की उंगली पकड़ता है कि पिता बेटे की उंगली पकड़ कर चलते हैं? पंकज बताना, किसकी उंगली पकड़ता है? हाँ, कौन किसकी पकड़ता है? यदि बेटा उंगली पकड़ेगा तो खतरा, कभी भी छोड़ सकता है वो। हाँ, जब भी उसे कुछ वस्तु दिखेगी पड़ी हुई, रास्ते में मिठाई पड़ी होगी, बिस्किट पड़ी दिखेगी, चॉकलेट पड़ी दिखेगी, तो भाग जाएगा उठाने के लिए वो। हाँ, कुछ भी दिखेगा, सिक्का पड़ा दिखेगा, नोट पड़ा दिखेगा, तो पापा की उंगली को छोड़ करके वो उठाने बैठ जाएगा। होता है ना, होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन जब पिता पितर की उंगली पकड़ा रहेगा, हाँ, तो कभी नहीं छोड़ेगा वो। विशेषकर जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी जहां कुछ अलार्मिंग सिग्नल हो, तो वो और जोर से पकड़ लेगा, है ना? तूफान आ रहा है तो और जोर से थाम लेगा। नदी में है, नाव में है, छाती से लगा लेगा। होता है ना ऐसा? और यदि बेटा पकड़ा हो तो बेटा कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि बेटे को
अपना दिखता है, मुझे अपने आप को बचाना है। और जब पिता पकड़ा होता है तो पिता को बेटा दिखता है, पहले बेटे को बचाना। तो भूल करके भी ये नहीं करना कि हम बड़ों को साथ रख लेंगे। हमेशा बड़ों के साथ रहना सीखो, हमेशा बड़ों की छत्र छाया में रहना सीखो। बस सौंप दो उन्हें, फिर वो हमारी उंगली हमेशा पकड़े रहेंगे। और जब जब जीवन में बहुत कठिनाई होगी ना, जब बहुत प्रतिकूलता आ रही होगी, कठिनता का दौर आ रहा होगा, जब हमें कुछ भी ना सूझ रहा हो, उस समय वो और अच्छे से हमें संभाल लेंगे। और यदि हम उन्हें पकड़े रहेंगे तो जब भी कोई स्वार्थ की बात होगी, लोभ की बात होगी, तो हम उन्हें छोड़ देंगे। होता है ऐसे ही, संसार में बिल्कुल ऐसे ही होता है। आज की संतान छोड़ देती है अपने पिता को, नहीं छोड़ देती? छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती? जब उसे कुछ और अच्छा नजर आने लगता है, उसे वो अपना कैरियर नजर आने लगा, अपना भविष्य नजर आने लगा, तो माँ बाप को छोड़ करके वो चला जाता कहीं और। लेकिन पिता यदि पकड़ा है तो जानते हो, पिता पुत्र के साथ चला जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही? आप बताना, आपने प्रभु का हाथ पकड़ा है कि प्रभु ने आपका हाथ पकड़ा है? दोनों ने एक दूसरे का कुछ नहीं। सब जीवन में कुछ ऐसा करो कि भगवान हमारा हाथ पकड़ ले। हाँ, हो सकता है प्रभु भी हमारे हाथ को पकड़ सकते। कुछ ऐसा करना चाहिए जहां अपनापन हो जाएगा, भगवान हमें संभालने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल, वे कभी हमें छोड़ ही नहीं पाएंगे, छोड़ भी नहीं सकते, नहीं छोड़ेंगे वो कभी, क्योंकि इतना समर्पण हो गया है, इतना समर्पण हो गया है। और ऐसे समर्पण में सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। समर्पण में सारी जिम्मेदारी बड़ों की होती है, छोटों की कभी नहीं होती। और जहां समर्पण नहीं होता है तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। वो भी कहता, तुम अपना देखो भाई, मैं अपना देखता हूं, आप अपना देखो, आप अपना देखो। बताइए, आपकी भक्ति कैसी है? हाँ, प्रभु से भक्ति कैसी है? अपनेपन की तो है ही नहीं, बहुत उथलापन है, बहुत परायापन है, बहुत सारी औपचारिकता है। अभी तो आपको बुलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है। अभी तो निमंत्रण की आवश्यकता है, आमंत्रण पत्रिका की आवश्यकता है, इनविटेशन कार्ड की आवश्यकता है। जब जब ऐसा होने लगे तो समझना हमने बहुत ज्यादा परायापन बना लिया है, बहुत ज्यादा। घर में जब शादी होती है तो बेटे को बुलाया नहीं जाता। वो मेहमान नहीं होता, वो यजमान होता है। और यजमान को बुलाया नहीं जाता है, यजमान दूसरों को बुलाता है। वो होस्ट होता है, वो गेस्ट नहीं होता है। गेस्ट को इनवाइट किया जाता है और इनवाइट करने वाला होस्ट होता है ना? आपकी स्थिति कैसी है बताइए? क्यों नहीं अपनापन पैदा करते हो प्रभु से? क्यों नहीं उनके हो जाते हो? उन्हें अपना नहीं बनाना, हमें उनके होना है। यदि हम उन्हें अपना बनाने की कोशिश करेंगे तो हम, है ना, नीचे लेकर के आ जाएंगे, खींच करके उन्हें से। वे बहुत ऊपर है और नीचे वाला जो व्यक्ति होता है, संसारी व्यक्ति, बहुत नीचे होता है। तो कभी भी प्रभु को अपने जैसा नहीं बनाना, प्रभु को अपने स्तर में नहीं लेकर के आना है, हमें उस स्तर में पहुंचना है। क्या हम कह रहे हैं? यदि आपको प्रभु को अपने स्तर पे लाने की कोशिश करोगे तो गिरा दोगे आप, क्योंकि आपकी कोई वजूद नहीं है।
आपका कोई आचरण नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु बड़े महान है, शुद्ध है, परम है, उत्कृष्ट है। तो हमें उन तक पहुंचना है, न कि उन्हें हम तक लेकर के आना, अपने तक लेकर के आना। पर हम करते क्या है? हाँ, भगवान को अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। उनके स्तर तक पहुंचने के लिए जो उनकी चाहत है वैसा हमारा जीवन हो जाए तो हम उनके स्तर तक पहुंचेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा हम क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या क्या चाह रहे हो। उनके स्तर तक पहुंचने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आएंगे। वो सिर्फ दिशा दिखाएंगे, वो सिर्फ संकेत देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बचाने के लिए हम तक उतर करके आ जाए, नहीं। अपनापन मनाने का अर्थ है, अपनापन मनाने का अर्थ है कि हमें उन जैसा होने का भाव अपने भीतर लाना। जो पदवी तुमने पाई है, क्या पढ़ते हो पूजा में? जो पदवी तुमने पाई, आपने नहीं लिखी पंक्ति में पूजा में? जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। ललचाते हो? कोई ललचाता नहीं, कोई नहीं ललचाता। हाँ, ललचाते तो हो आप लोग, लेकिन उस पद को लेकर के नहीं ललचाते हो। हाँ, हाँ, दूसरे पद को लेकर के ललचाते हो। दूसरी चाहिए कुछ चीज आपको, उस पर ललचाए हो। कोई भी नहीं ललचाता। अभी हम ऊपर बैठे थे, हाँ वो आए थे कि अभी चर्चा कर रहे थे, महाराज जी भक्तामर का ये श्लोक से रोग दूर हो जाता है, 9वें नंबर के श्लोक से हो जाता है, 22वें नंबर के श्लोक से, 20वें नंबर के श्लोक से कंसीव हो जाता है, उससे फलाना से ये हो जाता है, 6वें से बुद्धि आ जाती है, 48 से लक्ष्मी आ जाती है। हमने बोले क्या बना करके रखा है? हाँ, भगवान को क्या बना दिया है? डॉक्टर बना दिया है, कुबेर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अरे भगवान को भगवान ही रहने दो कम से कम। हर व्यक्ति भगवान को न जाने क्या बनाने पर तुला हुआ है, व्यापारी बनाने पे तुला है। हाँ, मेरा रोग दूर हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, बच्चा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, और क्या क्या हो जाए? हाँ, 100 एकड़ जमीन हो जाए, हाँ ऐसा कार्ड मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यानी कि भगवान को आप लोगों ने क्या साधन बना करके रखा है? आप लोगों को भगवान चाहिए ही नहीं। सत्य कह रहे, कड़वा सत्य कह रहे हैं। कोई भगवान नहीं चाहता, किसी को भगवान प्रिय नहीं है, और आप भगवान के पास आते भी नहीं है। आते हैं आप एक डॉक्टर के पास आते हैं, एक वास्तुशास्त्री के पास आते हैं, एक फाइनेंसर के पास आते हैं, एक बिजनेसमैन के पास आते हैं, हाँ एक मैट्रिमोनियल साइट के पास आते हैं, और किसके पास आते हो? एक वकील के पास आते हो, एक आर्किटेक्ट के पास आते हो, एक वैद्य के पास आते हो, एक पुलिस ऑफिसर के पास आते हो, एक जज के पास आते हो। नहीं है ना? आप भगवान के पास आते कब हो? आते हो क्यों सेठी जी? भगवान के पास आते हो? नहीं, किसके पास आते हो? हाँ, कभी तू क्या बन जाता है? कभी तू जज बन जाता है, कभी तू इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी वास्तुशास्त्री बन जाता है, कभी तू डॉक्टर बन जाता है, कभी फाइनेंसर बन जाता है। यही बन जाता ना। भगवान के पास कोई नहीं आता। सब स्तुति के जो श्लोक है, स्तोत्र के श्लोक है, सबने ऐसा ऐसा बना करके रख दिया है। कहाँ बैठे हो? जो भक्तामर में रिसर्च करने वाली टीम कहाँ है? हाँ हाँ, एक एक श्लोक, कल्याण मंदिर का एक एक श्लोक किस लिए है?
लक्ष्मी प्राप्त, संतान प्राप्ति, एबॉर्शन से बचने की, रोग के निदान की प्राप्ति, विश फुलफिल करने की प्राप्ति का श्लोक है। और मोक्ष वाला श्लोक कौन सा है? हाँ, 48 में मोक्ष प्राप्ति वाला श्लोक कौन सा है? हाँ बताना। हाँ, ये श्लोक पढ़ेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। कौन सा है उसमें? कौन सा, किसने रिसर्च किया है? हाँ, वो किसी ने नहीं किया। यानी किसी को भगवान नहीं चाहिए। किसी को भगवान नहीं चाहिए। आप भगवान के पास आते ही नहीं। आप भगवान की भक्ति कहाँ कर रहे हो? आप तो डॉक्टर की भक्ति करने पे तुले हो, जज की भक्ति करने पे तुले हो, एक टीचर की भक्ति करने पे चलो, एक इंस्पेक्टर की भक्ति करने पे तुले हो, एक व्यापारी की भक्ति करने पे तुले हो, एक फाइनेंसर की भक्ति करने पर तुले हो, एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो प्रोटेक्टर बन करके आ जाएगा, हमारे भय को दूर कर देगा। आपको भगवान चाहिए कहाँ? किसी को नहीं चाहिए भगवान। सत्य है कि नहीं? नहीं चाहिए आपको। सत्य यही, कड़वा सत्य मान लो आप लोग। आप भक्ति नहीं करते हो। हमने किसी से भी यह नहीं सुना, हाँ इस श्लोक को पढ़ोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, 21 दिन लगातार इस श्लोक को जाप दें, इस रिद्धि मंत्र के साथ और इस सिद्धि मंत्र के साथ और इस यंत्र का अभिषेक करके तो मोक्ष मिल जाएगा। कौन से नंबर का श्लोक है मोक्ष वाला? हाँ, कोई नहीं है। सबको संसार चाहिए, चाहिए कि नहीं? लक्ष्मी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। आपको भगवान कहाँ चाहिए? आपकी भक्ति है कहाँ भगवान के प्रति? आपकी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है। हाँ, बीमारी का इलाज। अरे यत्र भावः शिवम दत्ते देहु के दूर वर्तनी। अरे जिन भावों से, जिस भक्ति से स्वयं शिव पद मिल जाता है, मोक्ष पद मिल जाता है, स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव, शारीरिक स्वास्थ्य, कौन सी बड़ी बात है? ये तो चुटकी का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट भगवान है और बाय प्रोडक्ट संसार है। संसार का वैभव है, स्वर्ग का वैभव है, परिवार का वैभव है, बच्चों का वैभव है, शरीर का वैभव है। ये सब बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन हर व्यक्ति बाय प्रोडक्ट्स के लिए ही लगा है, दिन रात लगा है, और वही आपको दिखता है। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। आप सरासर झूठ बोलते हो। जो पदवी तुमने पाई है, मैं भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं, सरासर झूठ बोल। कोई सत्य नहीं बोलता है, कोई भी नजर नहीं आता यहां पे। इतना विश्वास ही नहीं है आपको भगवान पे। छोड़ दो ना भगवान के हाथों पे, छोड़ दो, बिल्कुल फ्री होकर के छोड़ दो। वो उंगली हमारी पकड़े रहेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। वो बेटा हाथ छुड़ाने की भी कोशिश करता है, पिता नहीं छोड़ता है, क्योंकि पिता जानता है ये हाथ क्यों छुड़ाना चाह रहा है। इसे कुछ चाहिए, इसे घूमना है, इसे चॉकलेट चाहिए, इधर ये करना है। पिता जानता है उसका स्वार्थ है, इसलिए वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो नहीं छोड़ते हाथ। अपने आप को छोड़ दो प्रभु के भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे कर, समझ रहे हो? हाँ, छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो। भगवान भरोसे छोड़ने का अर्थ है इतना समर्पण हमारा हो जाए कि हमारा अपना कुछ रहे ही नहीं, कुछ भी अपना ना, हमारी इच्छा कुछ नहीं। जो इच्छा प्रभु आपकी वही मेरी इच्छा, जो मेरे बड़ों की इच्छा वही मेरी इच्छा।
जो तुम कराना चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, जैसा जैसा आपकी भावना हो। मुझे आपकी हर भावना स्वीकार है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए अपनी वही भावना नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप मुझे मझधार में कभी नहीं छोड़ोगे, आप मुझे गलत रास्ते में कभी नहीं छोड़ोगे। जब प्रतिकूलता आएगी तो आप और अच्छे से पकड़ लोगे। मेरा तो इतना विश्वास है आप पे। ये कहलाता है समर्पण। तो भगवान भरोसे छोड़ना सीखो अपने आप को। हमारा अपना कुछ नहीं, जो प्रभु आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, बस। लेकिन आप पहले अपनी इच्छा लेकर के आते हो, हाँ मुझे ये करना वो करना। तो जहां हम पहले अपनी इच्छा लाते हैं वहां स्वार्थ हो गया। हमें बड़ों से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहिए कि बड़ों की इच्छा पूरी करना चाहिए? क्यों? माँ बाप की इच्छा पूरी करो कि माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराओगे? जो पूत पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाता है वो कैसा पूत होता है? हाँ, वो पूत कैसा होता है? सपूत होता है, कपूत होता है? कपूत होता है। यानी अपनी इच्छा को पूर्ण कराने के लिए माँ बाप के। दुर्योधन, उसने धृतराष्ट्र से अपनी इच्छा पूरी कराया। इच्छा दुर्योधन की थी पूरे राज्य पे एकाधिकार करने की, पूरे राज्य का राजा बनने की, स्वामी बनने की। लेकिन मैं कर तो नहीं सकता हूं, तो उसने पिता को दांव पे लगा दिया, धृतराष्ट्र को, और अपने इच्छाओं को धृतराष्ट्र के माध्यम से पूर्ण कराया। जब जब हम अपनी इच्छाओं को बड़े से पूर्ण करने की कोशिश करने लगेंगे तो नियम से बेड़ा गर्क हो जाएगा। वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, बिल्कुल वही होगा। वो कपूत माना जाता है जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण कराता है, और जो सपूत होता है पिता की इच्छा, हर इच्छा को पूर्ण करता है। तो आप लोग कौन, कपूत हो सपूत हो? सपूत हो, पिता की हर इच्छा करते हो। अच्छा, भगवान तो पिता से भी बड़े हैं कि नहीं? नहीं है बड़े? भगवान तो पिता से भी बड़े हैं। तो अपनी इच्छा भगवान से पूरी कराओगे कि भगवान की इच्छा पूरी करोगे? भगवान की पूरी करोगे ना। आप कहोगे हमारे की भगवान की कौन सी इच्छा होती? हमारे भगवान तो इच्छाओं को जीतने वाले होते, इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं, मोह से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छाओं को तो जीत करके वो भगवान बने, उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं होती है। होती है कि नहीं इच्छा, बताओ। अच्छा, भगवान की कोई इच्छा होती है? दिनेश, होती भगवान की इच्छा? नहीं होती। हाँ, पिता की इच्छा होती है कि नहीं? गुरु की क्या इच्छा होती है? गुरु की यही इच्छा होती है, पिता की यही इच्छा होती है कि बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, है ना। पिता क्या सोचता है? जितना मैंने कमाया है, जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है, बेटा मुझसे भी ये 2 कदम आगे निकले। ऐसी होती है कि नहीं? सही जो पिता होगा वो ये सोचेगा कि बेटा मुझसे और बढ़कर के काम करने वाला हो, और बढ़कर के नाम कमाने वाला हो। मैंने तो जो कर लिया, लेकिन जो सही संतान की इच्छा रखता है, हाँ, कि उसके नाम को और फैला दे। यदि इतना ना कर पाए तो कम से कम नाम तो ना डुबोए, मेंटेन तो करके रखे कम से कम। जो एम्पायर मैंने क्रिएट किया है, इसे देख करके जा रहा हूं, इसे उड़ा ना दे, बर्बाद ना करे। यदि इसे बढ़ा नहीं सकता है तो कम से कम उसे संभाल करके तो रख ही ले। यही होती है कि नहीं? गुरु की क्या इच्छा होती है शिष्य से? बताइए। गुरु की यही इच्छा होती है अपने शिष्य से कि जो मैंने बताया है उस रास्ते पे वो अच्छे से चलता रहे, हर निर्देश को, हर आज्ञा को, हर संकेत को अक्षरशः वो पालन करता रहे। यानी जो रास्ता हमने दिखाया है उस रास्ते पे वो हमेशा बढ़ता रहे।
यही गुरु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा क्या है? हम भी भगवान पे उपकार कर सकते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो सूत्र आता है ना, जीव का लक्षण होता है, यानी नहीं, जीव का स्वभाव होता है, वो परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते हैं। भगवान ही हम पर उपकार करते ऐसा नहीं, गुरु ही हम पर उपकार करते ऐसा नहीं, हम भी गुरु पर उपकार कर सकते हैं। कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। आचार्य श्री कहते थे, एक मालिक ही नौकर पर उपकार करता है ऐसा नहीं है, नौकर भी मालिक पर उपकार करता है कि नहीं? कैसे करता है नौकर उपकार? सही नीति न्याय पूर्वक वह ईमानदारी से काम कर रहा है, जितना समय दिया जाना चाहिए बिना चोरी के, बिना अलाली के काम कर रहा है, तो समझना वो नौकर मालिक पे उपकार करता है। तो शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है और करता है। शिष्य का उपकार गुरु पर यह होता है कि वो गुरु की हर आज्ञा को शिरोधार्य करके मानता चला जाए। और भक्त भी भगवान पर उपकार कर सकता है, करता है। कैसे उपकार करता है भगवान पर? भगवान की इच्छा, उसकी इच्छा, और भगवान की एकमात्र इच्छा होती है कि धर्म की प्रभावना हमेशा बढ़ती रहे, सारे लोग धर्म के मार्ग पे चलते रहे। भगवान की एक ही इच्छा होती है, जो पदवी उनने पाई है, मेरा भक्त भी उस पदवी को पा जाए। एक ही इच्छा होती है भगवान की। हमारे भगवान की और कोई इच्छा नहीं होती है। एक ही इच्छा होती कि संसार का हर प्राणी जो है दुखों से ऊपर उठ जाए, हर प्राणी जो है सुखी हो जाए, हर प्राणी जो है पाप को छोड़ दे, हर प्राणी जो है सही मार्ग पर चलने लगे। यही तो एक इच्छा होती है उनकी, और कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, तो आप बताइए, भगवान से अपनी इच्छा पूरी कराओगे कि भगवान की इच्छा पूरी करोगे? हाँ, तो आपको क्या चाहिए? हाँ, रोग निवारण का कौन सा सूत्र है, कौन सा श्लोक है? लक्ष्मी प्राप्ति का कौन सा नंबर का श्लोक है? बेटे की प्राप्ति का कौन सा नंबर का श्लोक है? बताओ। यश ख्याति फैले उसके लिए कौन से नंबर का श्लोक है? बताओ तो सही। नहीं मालूम? हाँ, 48 काव्य पढ़ लो, पूरे श्लोक पढ़ लो, पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लो, 44 पूरे श्लोक पढ़ लो, क्या हो जाएगा? अच्छा, भगवान जैसे बनने के लिए कौन से नंबर का श्लोक है? वो बोल रहे वो 49 नंबर का। हाँ, और कल्याण मंदिर में 45 नंबर का। अरे, भगवान बनने के लिए समग्र स्तोत्र ही भगवान बनने के लिए है। हर श्लोक भगवान बनने के लिए, हर अक्षर भगवान बनने के लिए, पूरा स्तोत्र भगवान बनने के लिए। और वह तब संभव होता है, हम भगवान की इच्छा पूरी करने वाले तब हो जाते हैं जब हम भगवान से अपनापन पैदा कर लेते हैं, जब भगवान को हम अपना मानने लगते हैं। क्योंकि जिन्हें हम अपना मानते हैं ना, उनकी हर इच्छा हमारी इच्छा हो जाती। माँ बेटे को अपना मानती है तो बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करती है। वो जो उसे जो खाना है वो खिला बना करके दे देती है, बना देती। छोटा सा बच्चा रहता है, उसे जो अच्छा लगता है वो बना करके दे देती है। क्यों? आपका पार्टनर आपसे, जिस आपकी आत्मीयता उससे है, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हो कि नहीं करते हो? जो इच्छा होती है, जो आपसे मित्रता रखता है आत्मा, जिससे बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, उसकी हर इच्छा की पूरी होती कि होती है। तो जहां आत्मीयता हो जाती, जहां अपनापन हो जाता है, उनकी हर इच्छा को हम पूरी करने वाले हो जाते हैं। उनकी इच्छा का हम इच्छा की अवहेलना हम कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाएंगे। और यदि विचार भी आएगा, विचार आना तो बहुत दूर,
यदि हम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो मन में हमेशा विकल्प रहता है। उस बेटे को हमेशा विकल्प रहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। पिता चाह रहे हैं मुझे तीर्थ यात्रा करा दे, पिता चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा करा दे। उस बेटे को विकल्प होता है, कब से वर्षों से भावना है मेरे पिता की, मैं उसे पूरी नहीं कर पा रहा हूं। जब तक वो पूरी नहीं करता है वो हमेशा खेद खिन्न रहता है, विकल्प में रहता है, सोचते रहता है जल्दी से जल्दी मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। होता है ना? क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उनसे अपनापन है, आत्मीयता है। अभी आप सब लोगों का बहुत परायापन है प्रभु से, अपनापन नहीं है। क्यों मैंने लिया अपनापन? नहीं ना, परायापन अधिक है। थोड़ा सा अपनापन लाना सीखो, अपना बनाना सीखो। रादर उन जैसा बनना सीखो, उनका साथ देना सीखो। उनका साथ लेना नहीं है, उनका साथ देना है। उन जैसा हमें होना है, तब तो हम सच्चे भक्त माने जाएंगे। नहीं है क्या माने जाएंगे? क्या कहा? कम भक्त? हाँ, कम भक्त। पूरा भक्त नहीं है वो। भक्ति में जहां कमी है तो कम भक्त है, और जहां भक्ति कम होती है तो स्वार्थी होता है, अपने दूसरे कार्यों में लगा हुआ होता है। तो कम भक्त ही कम वक्त होता है। होता है? कम वक्त का अर्थ क्या होता है? कम वक्त शब्द होता है, क्या अर्थ है उसका? अर्थ मीनिंग क्या होता है? कम वक्त का अर्थ होता है व्यक्ति बहुत सेल्फिश होता है, अपने कार्य में ही लगा रहता है। वो अपना काम निकल गया बाकी छोड़ देता है, वो फिर लेना देना नहीं होता। वो तभी तक अब साथ में रहता है जब तक उसका काम नहीं निकलता है। जैसे उसका काम पूरा हुआ छोड़ देता है, जान दो, अपने को भी मतलब नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास वक्त कम है वो कम वक्त वाला है, जो भक्त कम है वो कम भक्त है, और प्रभु के लिए वक्त कम है तो कम वक्त भी हो गया। कम वक्त, कम भक्त और कम वक्त। क्या हुआ आप? बोलिए। हम आप शब्द तो नहीं कह रहे, आपको गाली तो नहीं दे रहे? यदि दे रहे तो बता देना। तो क्या करना है? भगवान को अपना बनाओ, भगवान से आत्मीयता पैदा करो, अपनापन लेकर के आओ, और वह आते ही फिर देखना आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, नहीं बुलाना पड़ेगा। आप स्वयं दौड़े दौड़े प्रभु के निकट चले आएंगे। बस यह भावना जिसकी हो जाती है वही सही भक्ति करने वाला माना जाता है। अभी इतना ही रखें, समय हो गया। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कोई डाउट तो नहीं है?